नारद जी सनकादि मुनीश्वर से पूछे कि भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से जीव किन किन पापों से मुक्त हो जाता है। सनकादि मुनीश्वर बोले, हे नारद, भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी, ध्यान देना। और इसी क्रम में नारद सनकादि मुनीश्वर नारद जी को एक इतिहास की कथा सुनाए, एक ब्राह्मण की कथा सुनाए जिसका नाम है आत्मदेव। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई कमी तो रहती है। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। आत्मदेव ने बड़े प्रयत्न किए, यज्ञ पूजा पाठ सब किए। दक्षिण भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। इसी नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण को एक सन्यासी मिले और सन्यासी के पैर में जाकर गिर पड़ा यह आत्मदेव ब्राह्मण। सन्यासी बोले, आत्मदेव, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं बच, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव रोने लग गए। आत्मदेव के दुख और कष्ट को देखकर वह सन्यासी अपने झोले से एक फल निकाला और कहा, जाओ भगवान का प्रसाद समझ करके अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी थोड़ी सी, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं आधुनिक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ जी, क्या कहते हैं, मॉडर्न, हाँ, ऐसे विचार की थी। और आत्मदेव बेचारे सीधे साधे सरल। आत्मदेव भागे भागे अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। बोले, सुनो, आज एक बहुत पहुंचे हुए संत मिले थे और मुझे ये फल दिए हैं, इस फल को खाने से अपने घर में भी संतान होगा। धुंधली बोले, ऐसे फल फल खाने से संतान हो जाए तो हो गया, फिर तो ऐसे ऐसे की क्या जरूरत पड़ेगी। मैं कोई फल फल नहीं खाती, पता नहीं कभी लड्डू ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, रोज ये खा लो ये खा लो, मैं नहीं खाती। और आपको तो पता ही है कि जब एक बार नारी शक्ति बिगड़ जाए तो क्या होता है, फिर तो शक्तिमान जी हाथ जोड़ते हैं, ठीक है जी, जैसा आप कहो वही ठीक है कि नहीं। रिंकू जी ज्यादा हंस रहे हैं, देखो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आत्मदेव झट से हाथ जोड़ दिए, देवी खा लेना, बड़े दूर से लेकर के आया हूं। अब पत्नी गुस्सा भी होती है तो बाहर से होती है, दिल से तो प्रेम करती ही है। तो आत्मदेव पर प्रेम आ गया धुंधली बाई को। बोली, ठीक है, खा लेंगे, दे दो, रख दो। अब आत्मदेव बेचारा वो फल दे दिया और रख दी। अब धुंधली बाई सोचने लगी कि मेरे पति को संतान चाहिए, इसलिए दुख में रहते हैं, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, करूं क्या। पड़ोस की एक बहन आ गई, कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पहले ही हैं, अब हमको नहीं चाहिए। ऐसा करो, पंडित जी ने थोड़ा कमाऊ मा के रखा होगा, चुपके से पोटली बांधना और मुझे सरका के दे देना, लो। तो धुंधली बाई बोले, फिर क्या होगा? फिर क्या होना, मैं अपने पति को दे दूंगी और चुपके से मैं अपना संतान तुमको दे दूंगी, लो, बस हो गया। धुंधली बोली, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये फल क्या करूं? दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई थी। धुंधली बोली, इसको भी कुछ नहीं हुआ है अब तक, चलो इसी को खिला देते हैं। वो फल किसको खिला दिया? गाय को। आगे चल करके पड़ोस की बहन का संतान लेकर के धुंधली बाई आत्मदेव से बोले कि लो, तुम्हारा बेटा हुआ है, नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। और भगवान का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। आने वाले समय में उस गाय से भी एक संतान हुआ। सारा शरीर मनुष्य के जैसा था, कान गाय के समान। और आत्मदेव ने इस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बड़ा होकर के सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़ा होकर के गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधकारी बड़ा होकर के महान दुष्ट बना। जिस घर में आत्मदेव का मन लगता था
आज उस घर में आत्मदेव का मन नहीं लगता। रामायण में इसी बात को गोस्वामी जी बोले, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। आत्मदेव एक दिन घर छोड़ दिए, लेकिन विचार कर रहे थे कि मैं जाऊंगा कहाँ। और सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव गोकर्ण जी के पास आए कि पुत्र तुम ही बताओ कि मुझे जाना कहाँ चाहिए। और गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। गोकर्ण जी बोले, पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यास दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। क्या बोले गोकर्ण जी? संसार से, शरीर से, परिवार से उतना ही प्रेम करिए जितने की जरूरत है, डूबना नहीं है। तो फिर कहा, एक समय आने पर संसार, शरीर, परिवार, समाज, सबसे मोह माया त्याग करके भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। आत्मदेव को गोकर्ण जी की बात बड़ी अच्छी लगी और आत्मदेव सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन इतनी दुखी हो गई कि एक कुएं में गिरकर अपना प्राण त्याग दी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब घर में सिर्फ धुंधकारी रहता है। 5 वेश्याओं को ले आया। एक दिन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का गला दबा दिया। नहीं मर रहा था, चूल्हे से आग लेकर के आई, जला करके मार दिया। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी आए अपने घर को। एक दिन धुंधकारी डराने लगा। गोकर्ण जी पूछे, तुम कौन हो? बोला, मेरा नाम धुंधकारी है, तुम्हारा भाई हूं। आज मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं अपने कर्म के कारण ही आज प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी बोले, मैंने गया में पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। गया में 100 बार भी पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैंने पाप ही बहुत किया है। तब जाकर के गोकर्ण जी सूर्य देव से प्रार्थना किए, करें क्या अपने भाई की मुक्ति के लिए। तब सूर्य के उपासक से गोकर्ण जी प्रेरणा मिली भागवत महापुराण की कथा। और गोकर्ण जी धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखे। कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए। धुंधकारी एक 7 ग्रंथी की बांस में छुप करके कथा सुना। लेकिन कथा के अंतिम दिन देवदूत विमान लेकर के एक आए। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। गांव वालों ने पूछा, कथा तो हम सबने सुनी है, विमान एक आया है। तब देवदूतों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन, कथा में बैठे तो सब थे, लेकिन प्रेम से कथा कौन सुन रहा था? धुंधकारी सुन रहा था। कई बार हमें भी लगता है कि हम कथा में बैठे, लेकिन ध्यान कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाता रहता है। धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में गया। सभी गांव वालों ने कहा कि एक बार फिर से कथा सुनाइए। कई दिनों बाद गोकर्ण जी गांव वालों के लिए फिर से एक बार भागवत की कथा रखे और इस कथा को श्रवण करके सभी को मुक्ति मिल गई और सब भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है।